समारोह मनाया जा रहा है और शहर में सुनने में ही आ रहा है कि 2 जगह समारोह मनाने की व्यवस्था लगाई जा रही है। तो ये क्या है और आपका प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी है। देखिए, राजेंद्र बाबू की जयंती तो हमेशा से और वर्षों से मतलब यही अभी जो कमेटी है वही मनाते आ रही है और राजेंद्र बाबू की जयंती हम लोग मना रहे हैं। अभी और कहाँ मन रहा है इसकी सूचना हमें प्राप्त नहीं है। अगर इसकी कोई सूचना प्राप्त होगी तो हम लोग आपको इसके बारे में भी बताएंगे। वैसे राजेंद्र बाबू की जयंती है तो कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज और कोई भी आदमी मनाने के लिए स्वतंत्र है और मनना भी चाहिए, इसलिए इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है। राजेंद्र बाबू की जयंती जितने लोग मनाएं अच्छा है। आपका जो 3 तारीख का प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ बताएं। 3 तारीख के प्रोग्राम में हम लोगों ने जैसा कि होता आया है कि हम लोग इसमें एक विचार गोष्ठी का आयोजन करते हैं। विचार गोष्ठी के पहले हम लोग राजेंद्र बाल उद्यान, जो वही राजेंद्र नगर भवन प्रांगण के जस्ट पूरब में स्थित है, वहाँ एक आदमकद मूर्ति राजेंद्र बाबू की लगी हुई है। वहाँ हम लोग माल्यार्पण करते हैं। इस बार हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग माल्यार्पण करेंगे। और पहले तो विचार गोष्ठी वहाँ होती थी, लेकिन इस बार थोड़ी भव्यता उसको और प्रदान करने की कोशिश की जा रही है और बहुत बड़ी आबादी आने का उसमें अनुमान है। बुद्धिजीवियों का जमघट लगना है, तो इसलिए हम लोगों ने इस बार ये निर्णय किया है कि नगर भवन जो राजेंद्र बाबू के नाम पर स्थित है वहीं पर हम लोग इस बार उनकी राजेंद्र बाबू की जयंती मनाएंगे। उसमें एक विचार गोष्ठी होगा जिसमें शहर के और राज्य और देश स्तर के विद्वान लोग शिरकत करेंगे। हम लोगों की बहुत लोगों से वार्ता चल रही है। सांस्कृतिक समारोह होगा, मेधा सम्मान समारोह होगा, अधिवक्ता सम्मान समारोह होगा और हम लोगों ने कोशिश यह है और कि जो कोई भी स्वतंत्रता सेनानी अभी जीवित अवस्था में या आने की स्थिति में हैं, उनको लाके हम लोग उनका भी सम्मान करें। इस दिशा में हम लोग अभी कार्यशील हैं और कार्य प्रगति पर है। नाम की सूचना आपको अगले प्रेस वार्ता में दी जाएगी। नीचे फोटो कर लेने पीछे फिर वीडियो। ये देखना, राजेंद्र बाबू की जयंती मनाई जाती है, ये आप सबों को विदित है। और मोतिहारी पूर्वी चंपारण में लगभग 20 वर्षों से इसका राजेंद्र बाबू जयंती का यहाँ पर समारोह किया जाता है और ये बड़े ही उत्साह और समारोहपूर्वक हर वर्ष मनाया जाता है। इसमें हम लोग इस बार पहली बार थोड़ा इसको भव्यता देने का विशेष प्रयास कर रहे हैं। भव्यता तो और समारोहपूर्वक हम लोग हर साल उत्साह से मनाते आते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि राजेंद्र नगर भवन मैदान में इसका एक बृहद आयोजन किया जाएगा और इसके कुछ कार्यक्रम हैं जिसकी सूचना आप लोगों को देना आवश्यक है, ताकि ये पूरा जन समूह में जाए कि राजेंद्र बाबू की जयंती समारोहपूर्वक मोतिहारी के हृदय स्थली पर जो राजेंद्र नगर भवन का मैदान है वहाँ आयोजित हो रहा है और उसमें सबों की शिरकत हो सके। तो हम लोगों ने समय रखा है कि जस्ट राजेंद्र नगर भवन के सामने में पूरब राजेंद्र बाल उद्यान है,
जहां राजेंद्र बाबू की एक विशाल और सुंदर प्रतिमा है, वहां हर वर्ष की भांति हम लोग माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण का समय होगा 9:30 सुबह से 10:30, 3 दिसंबर 2024। वहाँ से माल्यार्पण के बाद हम लोग नगर भवन मैदान में उसी रास्ते से पहुँचेंगे और वहाँ एक मंच पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जहाँ विचार गोष्ठी के अलावा, क्योंकि राजेंद्र बाबू की जयंती 2 मायने में महत्वपूर्ण है। उसको मेधा दिवस भी कहते हैं और उसको अधिवक्ता दिवस भी कहते हैं। तो मेधा दिवस के अवसर पर हम लोग इस जिले के जो भी मेधा हैं, जिनका चयन किया जाएगा, तो कोई भी क्षेत्र हो सकता है जहां उनके प्रतिभा को हम लोग सम्मान करने का प्रयास करेंगे। इसका सर्च हम लोग करेंगे, नाम अभी फाइनल नहीं है। और कुछ, चूँकि अधिवक्ता दिवस है, तो कुछ गणमान्य अच्छे विद्वान अधिवक्ताओं का भी हम सम्मान करेंगे। चूँकि राजेंद्र बाबू एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, तो इसलिए हम लोगों ने ये भी निश्चय किया है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी अभी जीवित अवस्था में हैं, हम उनको भी लाकर उनका मंच पर सम्मान करें। चौथा, कि हम लोग इसके साथ साथ बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी कुछ छूट देंगे। तो लोकल स्तर से ऊपर के स्तर का होगा और उसमें बहुत नामचीन कलाकार से बात चल रही है और समय आने पर उसकी भी सूचना दी जाएगी कि कौन कौन आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ऐसी वार्ता चल रही है कि बड़े शिक्षाविद, वाइस चांसलर्स, कुछ समाज के विद्वान, समाज सेवी, इन लोगों की शिरकत हो सके। और इसकी एक विशेष खासियत है कि इसमें सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होना है। हम लोग इसको क्योंकि वर्षों से करते आए हैं, ये लगभग 12 वर्ष से तो मेरी अध्यक्षता में हो रही है, ये 13वां वर्ष है। और इसकी अध्यक्षता में हम लोगों ने हमेशा ये रखा है कि समाज के सभी तबके के लोग, बुद्धिजीवी समाज के जो भी लोग हैं, वो इसमें शिरकत करें और राजेंद्र बाबू का जो विचार गोष्ठी होगा उससे लाभान्वित समाज हो सके, इसकी कोशिश हमें करनी है। और भी हम लोग इसमें राज्य और देश के, मतलब पूर्वी चंपारण के बाहर के भी कुछ गण्यमान्य लोगों से हमारी वार्ता चल रही है। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो लोग आएँ और राजेंद्र बाबू की जयंती जो हम लोग मना रहे हैं उसमें 4 चांद लग सके। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत सफल और बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, मोतिहारी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसमें आप सभी लोगों का और पूर्वी चंपारण की जनता का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।